हेलो एवरीवन, डिवाइन टर्टल 7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड टॉपिक है आपके पर्सन की कि क्यों वो इतना इन आउट करते हैं, क्यों आपकी लाइफ में बार बार आते हैं जाते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं, बार बार वापस से सडनली बात करते हुए मैसेज बंद कर देते हैं, कनेक्ट होना बंद कर देते हैं, फिर सडनली गायब हो जाते हैं, फिर कुछ समय तक गायब रह के तुरंत फिर कुछ समय बाद वापस आ जाते हैं। वैसी एनर्जी रहती है जैसे पहले थी, अच्छी हैप्पी एनर्जी आती रहती है उनकी, जबकि आपको समझ नहीं आता कि अब इनके साथ रहना है, कैसे रहना है, क्या ये आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं या फिर वापस जाना चाहते हैं। तो आप कन्फ्यूज़न में भी रहते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन के लिए हम यहाँ देखेंगे कि ये इतना इन आउट क्यों करते हैं। ठीक है, तो आपको रहना है पॉजिटिव। कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि एंजल्स हमको क्या गाइड कर रही हैं कि इतना इन आउट क्यों होता है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। सेकेंड कार्ड यहाँ पर है रीबर्थ। एंजल्स प्लीज गाइड करिए। यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, और क्या कार्ड्स आ रहे हैं हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। एक कार्ड और हम निकालेंगे सो दैट कि हमको और भी ज़्यादा पता चले। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, तो इन आउट की सिचुएशन है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक में हम देख लेते हैं तो है द मून। ठीक है, द मून का कार्ड है यहाँ पर। और अब हम देखते हैं कि क्या कहते हैं वो। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं, पहले हम उनकी राशियाँ आपको बताना चाहते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि के पर्सन हो सकते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी यानी कि तुला, कुंभ, मिथुन राशि के पर्सन हो सकते हैं। इसके अलावा ये पर्सन जो हैं वो हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या ये ऐसा कहिए कि ये ना मेंटली डिस्टर्बेंस फील करते हैं। और ये पर्सन जो हैं आपके पास से गायब हो जाते हैं, मतलब मेंटली ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर पाते हैं, तब ये आपसे दूर हो जाते हैं। और ये मोस्टली तब होता है जब या तो अमावस्या के करीब होता है या फिर पूर्णिमासी के करीब में ये ज़्यादा फ्लक्चुएशन आप देख सकते हैं। अगर आप पिछला पैटर्न भी देखेंगे इनका तो इन दिनों के दौरान इनकी ये फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते होंगे, मूड स्विंग्स ज़्यादा होते होंगे। यस ऑफकोर्स, या लड़की है या लड़का कोई भी हो सकता है, वो उनके मूड स्विंग्स ज़्यादा यहाँ पर होते होंगे कि ये समझ नहीं पाते हैं कि इनको क्या करना है। और ये ऐसा फ्लक्चुएशन में थोड़ा सा अपने आप को दूर लेके जाना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिखता है। ये पर्सन जो है आपसे सडनली बात करते करते एकदम से गायब हो जाते हैं, बात नहीं करते, आपके मैसेज देख रहे होते हैं, आप इन्हें कंटिन्यूस कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके ना कॉल उठाते हैं, ना मैसेज का रिप्लाई देते हैं, ना या सीन भी कर लेते हैं तो भी नहीं देते हैं। अजीब सा बिहेवियर करते हैं, मतलब एक दिन पहले सडनली बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं, आपसे अच्छे से बात कर रहे होते हैं, और एक दूसरे दिन ही ये इतना ज़्यादा ऐसा इग्नोर मारते हैं आपको कि आप सोचते हो कि ये इंसान मुझे जानता भी है या नहीं, या हम लोगों के बीच में इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है भी या नहीं। तो ये इनके अजीब सा बिहेवियर आपको लगता है। और ये छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, वो बातें जिन पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इशू बनाए, वो उन बातों को भी इशू बनाने की कोशिश करते हैं और अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। तो आपका मन भी ख़राब हो जाता है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन जो हैं इन आउट की सिचुएशन में बहुत रहते हैं, क्योंकि इनको बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। एक तो बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इनकी खुद की लाइफ में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। इनकी खुद की लाइफ में इन्हें नहीं पता होता कभी कभी कि इनको करना क्या चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किस तरफ इनको अपना कदम बढ़ाना चाहिए। और ये चीज़ें इनको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा भी दिखता है कि ये पर्सन फिर सडनली आपकी लाइफ में वापस आते हैं, चेंज होके आते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल एकदम न्यू बन के आते हैं। और ऐसा रीबर्थ का कार्ड दिखा रहा है कि एकदम से आके वो चाहते हैं आप उन्हें फिर से वेलकम करो, आप फिर से उनको वैसे ही नॉर्मल टाइप का बात करो। एंड ये वैसे ही नॉर्मल बात करते, वही अधिकार जताने की कोशिश करते, सब कुछ नॉर्मल टाइप का, मतलब ये चाहते हैं आपसे कि आप जितना भी दुख दर्द तकलीफ में रहे हो, इनके इग्नोरेंस की वजह से वो सब भूल जाओ, और जैसे हमेशा से इनका वेलकम करते आओ वैसा वेलकम करो। ये आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं, और हमेशा कोई कहानी सुना
देना कि मैं बिज़ी हूँ या मैं बिज़ी पर्सन था या थी, किसी काम में मैं बिज़ी थी, तो ये इसके लिए सोचने लगते हैं। देखिए यहाँ पर था थी से मत जाइए। अगर आपके कोई भी पर्सन है, ये उनकी रीडिंग है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं आप शायद लड़कियों के लिए ही ज़्यादा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी के लिए है, ठीक है। सो ये पर्सन वापस से आके आपके पास और ये यही उम्मीद करते हैं कि आप जो है नॉर्मल हो जाओ बिल्कुल से, और जो कुछ हुआ ही नहीं था ऐसे सोचो। और आप इतना मतलब तकलीफ, ये आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, ये आपके दिल को तोड़ते हैं, इग्नोर करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील कराते हैं, इंसल्टिंग फील करते हैं। आप ऐसा लगता है आपको जैसे ये आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट करते ही नहीं है और आपको बहुत दुख मिलता है इनकी इस हरकत से। लेकिन आप चुपके से रोते हैं एक कोने में, आप बोलते भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कई बार इन्होंने ऐसा किया है और ये कई बार ऐसा करते रहे और आप बार बार इस चीज़ को माफ़ करते आए हैं, इस चीज़ को आप फिर से एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप भूल जाते हैं, आप अपने प्यार के लिए भूल जाते हैं। आप सोचते हैं चलिए ठीक है अब की बार हुआ है, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ फिर से वही चीज़ दोहराते हैं और आप इस चीज़ से लेकिन बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपकी ये आदत नहीं है और आप इसे एक अच्छी आदत में शुमार नहीं करते। एंड डेफिनेटली ये कोई अच्छी आदत नहीं है। चलिए और देख लेते हैं कार्ड्स कि ये इतना इन आउट क्यों करते हैं। इनका मूड स्विंग बहुत होता है, मेनली यही रीज़न है यहाँ पर। और भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है फोकस, फोकस का कार्ड है और देखते हैं। एंड हियर इज ब्यूटी, ओके। यहाँ पर है सेल्फ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर है अनएक्सपेक्टेड, और यहाँ पर है द पाथ, और यहाँ पर है एक्सट्रीम्स का कार्ड है। देखिए मुझे ऐसा लगता है ये इंसान जो है आपके साथ में बहुत ही बेहुदा वाला बिहेव करते हैं, एक्सट्रीम पहुंच जाता है। ये सारी चीज़ें देखो कितना ज़्यादा यहाँ पर एक्सट्रीम वाला कार्ड आया, ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ में जो बिहेव करते हैं वो कहीं ना कहीं इनके बुरे बर्ताव को दर्शाता है। एक्सट्रीम वाला बर्ताव बुरा वाला कर देते हैं जिसमें आपको पसीना आ जाता है इनको समझने में। इस जगह पर आज यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, आपको एक बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है आपके साथ में जानबूझ के या अनजाने में ये करते हैं, ये इनको पता नहीं, ये इनकी आदत है, ये इनकी आदत है और ये अपने इस आदत में महारत हासिल किए हुए हैं। इनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको ये मालूम है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो इनसे कनेक्ट हैं और आप इनसे जुड़े हुए हैं, आपकी ऑनेस्टी इनके साथ जुड़ी हुई है और इसका ही फ़ायदा उठाकर ये इंसान आपकी लाइफ से बाहर निकल जाते हैं और वापस से आ जाते हैं। इनको पता है कि आपकी लाइफ में वापस आना कितना इजी है या आपको मनाना कितना आसान है, आपके दिल का रास्ता कहाँ से आपके मन में फिर से वापस एंटर किया जा सकता है, ये चीज़ उन्हें पता है। और आप लेकिन बहुत बुरा फील करते हो क्योंकि आपको लगता है कि मैं इतना केयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके बाद भी ये पर्सन जो है आपके साथ में मिसबिहेव, मतलब इग्नोर करना मीन्स आपको एक छोटा सा मैसेज भी नहीं करते हैं फिर तो कि ये बहुत बिजी हैं, आपको मैसेज नहीं कर पाएंगे, कॉल नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा मैसेज भी आपको रिलीफ दे सकता है, आप उनका वेट करने के लिए भी तैयार हैं, आप उनका वेट महीनों नहीं सालों भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ये लगता है कि कम से कम कोई इंसान मुझे बोल कर जाए कि कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, बल्कि ये जानबूझ के ये सब नहीं करते हैं और अपना हक आप पर जताने की कोशिश करते हैं। और ये इंसान जो है इस तरीके से करते हैं ताकि आप इस चीज़ को और भी ज़्यादा मतलब एक होता है ना फील करो, मन ही मन में इनके प्रति आपकी जो फीलिंग्स हैं वो और जाहिर हों, वो और कुछ हो, जो भी है ये सब जानना चाहती है आप किस कदर तक इनका वेट कर सकते हो। लेकिन ये बेपरवाह हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आप इनको थाम के रखे हों। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा यहाँ पर आपकी फीलिंग्स भी नज़र आ रही है। आप सिर्फ इस रिश्ते को रिस्पेक्ट देना चाहते हो, आप अपनी आत्मा को, अपनी सोल को रिस्पेक्ट देना चाहते हो, इसीलिए आप इनके साथ जुड़े रहते हो। आपको लगता है कि अगर आप इस आत्मा, इस सोल को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो ईश्वर आपको देख रहा है, वो आपको बैकफायर करेगा, इसलिए आप इस इंसान का वेट करते हो और इनके आने पर थोड़ा सा नाराज़गी दिखा के वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है और वो दुख और तकलीफ़ आपकी देखी जा सकती है। आप एक अजीब सा आप नहीं चाहते हैं कि अब आप एक नया इंसान एक्सप्लोर करें और यही रीज़न है कि आप इनका वेट करते हैं। और उस दौरान जब ये नहीं होते हैं तो बस आप थोड़ा बहुत अपने
फ्रेंड्स के साथ बिजी रहते हैं, आप उनसे कुछ अपना ही मन का काम करते हैं जिसमें कि आप अपने आप को बिजी रख पाएँ, कोशिश करते हैं। रोज़ आप वेट करते हैं कि ये मैसेज करेंगी, आज मैसेज करेंगे, कल मैसेज करेंगे, और आप इसी तरीके से रोज़ इनका वेट करते हैं, लेकिन ये आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उस दौरान ये जानबूझ के आपसे दूर चले जाते हैं, और आप सिर्फ अपनी आत्मा को, अपने अंतरात्मा को कोई जवाब देना चाहते हो, इसलिए आप इनके साथ हो। और लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर आपने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे अब इस इंसान के साथ नहीं रहना है, तो ये वापस आ भी जाएंगे तो भी आप इनके साथ नहीं जाओगे। तो यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रही है कि आप बहुत इस चीज़ को लेकर दृढ़ निश्चयी हैं। आपको पता है कि कुछ भी हो जाए, इनका पागलपन आपको फिर पिघला नहीं पाएगा, ये यहाँ पर उन्हें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनका पागलपन जो है इन पर ही भारी पड़ जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो इनका पागलपन है, जो मून के अमावस्या या फिर ये इसके पूर्णिमासी के करीब करीब में जो ये पागलपन दिखाते हैं, आपसे ज़्यादा इन आउट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये आपको जानते नहीं हैं कि अगर आपने एक बार, जब आप इनका हाथ इतनी बुरी तरीके से थामे हैं और आप इतना दृढ़ निश्चयी हैं, तो अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे नहीं रहना है इस इंसान के साथ, तो फिर ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप चाहेंगे भी, आपका नेचर ऐसा है कि जब तक आप जिसके साथ हैं तो आप उसे पकड़ के रखते हैं, लेकिन जैसे ही आपने निश्चय कर लिया कि मुझे अब इस इंसान के साथ एक सेकंड नहीं रहना, आप वहाँ से चले जाते हैं, वापस पलट के नहीं देखते उस इंसान को। एक बार जिस इंसान को अपनी लाइफ से आप एक बार निकाल देते हैं, वो इंसान दोबारा आपकी लाइफ में एंट्री नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ये वही चीज़ है कि आपको ये जज कर रहे हैं और ये सिर्फ वही मैनिपुलेटिंग कर रहे हैं, अपना बेवकूफ़ी वाला बिहेवियर आपको बार बार दिखाते हैं, लेकिन ये आपकी स्ट्रांगनेस से शायद वाकिफ़ नहीं है, या उन्हें लगता है कि आप इतने स्ट्रांग हैं नहीं, बट आप नहीं चाहते कि आप इस तरह का रूड बिहेवियर उनके साथ करें, उसका जवाब जो इनका रूड बिहेवियर है उससे दें, तो आप इस चीज़ से बचते हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, और इस बिहेवियर को आप नहीं चाहते कि वो फील करें। ठीक है, सो ये है आपकी रीडिंग। अगर आप अपनी किसी भी क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप इसके लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर लिंक है इंस्टाग्राम की, और आप वहाँ पर 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी बुकिंग कर सकते हैं। अपने किसी भी क्वेश्चन का जवाब आपको मिल सकता है वहाँ पर। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।